हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मछलियों में वायु आश्य एयर ब्लैडर की उपस्थिति का क्या महत्व है? पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है? इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि मछलियों में जो वायु आश्य होता है उसकी उपस्थिति का क्या महत्व है, इसका काम क्या है। दूसरा जो है, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है। तो इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में जो है मुख्य अवधारणा हो जाएगा वायु आश्य, जिसे बोलते हैं एयर ब्लैडर। तो यहाँ पे वायु आश्य क्या होता है? वायु आश्य जो होता है क्या होता है, इसमें एक भीतरी गैस भरा अंग होता है। क्या होता है ये? एक भीतरी गैस भरा अंग होता है, जिसके कारण और जिसके प्रयोग से जो हड्डीदार मछलियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपने उत्प्लावन जिसे हम बायोंसी पर नियंत्रण रखती है। किस पे नियंत्रण रखती है? अपने उत्प्लावन, या जिसे बोलते हैं बॉयंसी, उस पर क्या करती हैं ये? नियंत्रण रखती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके उपस्थिति का महत्व क्या है, तो मछलियों में जो यहाँ पे वायु आश्य होता है, या कह सकते हैं कि जो वायु कोश आश्य होता है, उत्प्लावन में सहायक होते हैं, और इनकी सहायता से अगर हम महत्व की बात करें तो यह क्या करते हैं? उत्प्लावन में मदद करते हैं। उत्प्लावन में जो है मदद करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, इनकी सहायता से मछलियां जो है क्या कर सकती हैं? तैर सकती हैं जल में। उसके बाद वायु कोश, या जिसे हम वायु आश्य कहते हैं, इन्हें जल में डूबने से बचाते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि जल में डूबने से बचाते हैं। उसके बाद वायु आश्य वर्ग जो है क्या होते हैं? ऑस्ट्रेक्टीज में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेक्टीज में पाए जाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो किस में पाए जाते हैं? जो ऑस्ट्रेक्टीज होते हैं उनमें जो है ये पाया जाता है। साथ ही साथ और ये कह सकते हैं कि जो वर्ग कॉन्ट्रेक्टीज होते हैं उनमें अनुपस्थित होते हैं, यानी कि उनमें नहीं पाए जाते हैं। और जिन मछलियों में जो है वायु आश्य या वायु कोश नहीं होते हैं, उन्हें जल में डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है, यानी कि हमेशा वो क्या करते रहेंगे? तैरते रहेंगे। अब इस प्रश्न में जो है दूसरा प्रश्न है कि पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है। तो अगर हम बात करें रूपांतरण की, रूपांतरण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। रूपांतरण की बात करें पक्षियों में तो रूपांतरण ये हो सकता है, पहला कि अग्रपाद, यानी कि आगे का जो पैर होता है वो क्या होता है? रूपांतरित हो जाता है किसमें? पंख में, यानी कि बदल जाते हैं पंख में, ताकि क्या कर सके? उड़ सके। दूसरा जो होता है कि अंतः कंकाली की लंबी अस्थियां क्या होती हैं? खोखली होती हैं। खोखली तथा वायु कोश युक्त होती हैं। क्या होती हैं? वायु कोश। इनमें जो है कहते हैं कि वायु कोश जो है ये युक्त होती है, जिससे शरीर क्या होता है? इनका हल्का रहता है ताकि आराम से उड़ सके। साथ ही साथ तीसरा जो यहाँ पे रूपांतरण ये होता है कि जो मूत्राशय होता है इनमें अनुपस्थित होता है। क्या नहीं होता है? मूत्राशय जो होता है वह अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं होता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि मछलियों में वायु आश्य
की उपस्थिति का क्या महत्व है, साथ ही साथ पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।